डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। पिछले वीडियो में हम लोगों ने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल विद्युत विभव के बारे में पढ़ा। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। कंसिडर a positive point charge q placed at the origin O. We wish to calculate the electric potential. माना कि बिंदु O पर प्लस Q कूलाम का आवेश किसी ऐसे माध्यम में स्थित है जिसका परावैद्युतांक K है। आवेश प्लस Q द्वारा उत्पन्न विद्युत क्षेत्र में बिंदु O से R मीटर की दूरी पर एक बिंदु A है जिस पर विद्युत विभव ज्ञात करना है। हमें यह ज्ञात करना है कि इन्फिनिटी से ए तक, पॉइंट ए तक टेस्ट चार्ज Q0 को लाने में कितना कार्य करना पड़ेगा। तो यह एक बहुत बड़ा मुश्किल काम है, लेकिन इसके लिए हम ये करते हैं कि ए से इन्फिनिटी तक का जो डिस्टेंस है उसको हम छोटे छोटे पार्ट में बांट लेते हैं। जैसे ए बी सी डी, इस तरह से हम छोटे छोटे पार्टों में बांटते हुए बिल्कुल इन्फिनिटी तक चले जाते हैं और फिर एक एक स्टेप का हम वर्क निकालते हैं। जैसे टेस्ट चार्ज को बी से ए पर लाए तो कितना वर्क करना पड़ा, फिर सी से बी पर लाए तो कितना वर्क करना पड़ा, फिर डी से सी पर लाए तो कितना वर्क करना पड़ा, और ऐसे ही वर्क निकालते निकालते हम इन्फिनिटी तक पहुंचते हैं और इन सारे वर्क को हम ऐड कर देते हैं तो हमें प्राप्त हो जाता है टेस्ट चार्ज Q0 को इन्फिनिटी से ए तक लाने में कुल कितना वर्क हुआ, ये वर्क प्राप्त हो जाता है। और इसी वर्क में अगर हम टेस्ट चार्ज के मैग्नीट्यूड Q0 से अगर हम डिवाइड कर देते हैं तो हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल विद्युत विभव बिंदु ए पर प्राप्त हो जाता है। F इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के Q0 अपॉन R स्क्वायर। अब देख रहे हैं ये सोर्स चार्ज है प्लस Q, और यहां पर हमने मान लिया टेस्ट चार्ज प्लस Q0 है, तो प्लस Q और प्लस Q0 के बीच फोर्स क्या होगा। F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के Q0 अपॉन R स्क्वायर अकॉर्डिंग टू कूलम्ब्स लॉ। अब हम मान लें कि इसी चार्ज को B पर रख दिया गया। जब हम B पर रखेंगे तो फोर्स कितना होगा, A पर फोर्स ये आप देख रहे हैं, B पर फोर्स कितना होगा, पॉइंट B पर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के Q0। यहां देखा जाए दूरी, डिस्टेंस, तो प्लस Q से, अब जबकि बिंदु P पर प्लस Q0 है तो यहां पर इसकी दूरी होगी R1, तो R1 स्क्वायर हो जाएगा। ओके, अब यहां पर हम देख रहे हैं कि FA में ये डिस्टेंस कम है, डिस्टेंस कम है तो FA का वैल्यू ज्यादा होगा FB के तुलना में। यहां पर R1 का वैल्यू R से ज्यादा है, तो R1 का वैल्यू ज्यादा है तो FB का वैल्यू कम होगा। W इज इक्वल टू FS, जहां F फोर्स है और S डिस्प्लेसमेंट है, विस्थापन है। लेकिन यहां पर हम देख रहे हैं कि F एक समान नहीं है, यहां पर FA का वैल्यू ज्यादा है, यहां पर कम हो गया, तो ये वैल्यू एक समान नहीं है, यूनिफॉर्म नहीं है, तो फिर वर्क निकालने में हमको मुश्किल होगी। इसलिए यहां पर जैसे जैसे ये दूरी बढ़ती जाएगी वैसे वैसे फोर्स का वैल्यू कम होता जाएगा। तो अब यहां पर हम एक काम करते हैं, जैसे A है और B है, A पर जो फोर्स है F है, B पर जो फोर्स है FB, दोनों के बीच का हम ज्योमेट्रिकल मीन निकाल लेते हैं। तो ज्योमेट्रिकल मीन निकालते हैं, FAB इज इक्वल टू FA इंटू FB।
और इसको हम करनी में डाल देते हैं सर्ड में। तो एफ ए बी इक्वल एफ ए के स्थान पे लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के क्यू जीरो अपॉन आर स्क्वायर, और एफ बी के स्थान पर हम लिखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के क्यू जीरो अपॉन R1 स्क्वायर। तो यहां सर्ड से बाहर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के, यहां भी है और यहां भी है, तो इसको हम इस सर्ड से करनी से बाहर कर देंगे। 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के क्यू जीरो, इसको भी बाहर करेंगे, इसका अंडर रूट हो जाएगा। अब यहाँ पर आर स्क्वायर का अंडर रूट करते हैं तो आर हो जाएगा, और यहाँ R1 स्क्वायर का अंडर रूट करेंगे तो ये R1 हो जाएगा। इस तरह से ये हमें एक फोर्स का मीन प्राप्त हुआ है, ज्योमेट्रिकल में गुणोत्तर माध्य इसको हम कहते हैं। अब हम ये मानकर चलेंगे कि यही फोर्स एफ ए बी पॉइंट ए पर भी है, इसके बाद वाले भी पॉइंट पर है, यानी कि पॉइंट बी तक यही फोर्स है, यह हम मानकर चलेंगे। हमने एफ ए बी निकाल लिया है, और अब हम मान लें कि टेस्ट चार्ज प्लस क्यू जीरो बी पर है, और बी से इसको हम ए पर ले जाएंगे तो कितना वर्क करना पड़ेगा, उस वर्क को हम कहेंगे डब्ल्यू बी ए, क्योंकि बी से ए पर हम क्यू जीरो को ले जा रहे हैं। तो ए और बी के बीच फोर्स कितना कार्य कर रहा है, वह फोर्स है एफ ए बी, जो कि हमने ज्योमेट्रिकल मिल लिया है, गुणोत्तर माध्य ले लिया है एफ ए और एफ बी का। अब हम देखेंगे कि ए से बी का डिस्प्लेसमेंट क्या है, डिस्टेंस क्या है यहाँ पर, तो वह मिल जाएगा R1 में से R को माइनस कर दीजिए तो B से A का डिस्प्लेसमेंट मिल जाता है यहाँ पर। तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें प्राप्त होता है वर्क WBA। आप यहाँ पर देख रहे हैं WBA इक्वल टू FAB इन ब्रैकेट R1 माइनस R। FAB हम निकाल चुके हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के क्यू जीरो R1 इन ब्रैकेट R1 माइनस R। अब हम यहाँ क्यू जीरो को अगर हम यहाँ पर लेकर चले जाएं तो यहाँ पर क्या बचेगा, देख सकते हैं आप। यहाँ पर अगर हम क्यू जीरो को लेकर चले जाते हैं तो यहाँ बच गया 1। ओके, अब हम क्यू जीरो अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 के को यहीं पर रहने देंगे, और 1/R1 से इस ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करेंगे। तो इससे R1 में मल्टीप्लाई किया, 1/R1 से R1 में मल्टीप्लाई किया, क्या प्राप्त हुआ R1/R1, फिर माइनस, फिर इसी से R में हमने मल्टीप्लाई किया R/R1। इस तरह से हम देख रहे हैं कि R1 कैंसिल हो जाएगा 1/R, और यहाँ पर R कैंसिल होगा 1/R1। तो ये WBA इस तरह से प्राप्त हो जाता है। अब हम मान लेंगे कि टेस्ट चार्ज C पर है और C से हम B पर ले जा रहे हैं, यानी कि CB हम निकालने का यहाँ पर प्रयास करेंगे। तो WCB क्या हो जाएगा, बिल्कुल वैसे ही क्यू जीरो अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 के रह जाएगा। बस यहाँ पर चेंज करना है, यहाँ पर ध्यान दीजिए, जैसे इसमें ये R माइनस R1 है, आप देख रहे हैं R, और यहाँ पर है R1, और केवल स्टेप चेंज हो जाता है, R के जगह पर R1 हो जाएगा और R1 के जगह पर R2 हो जाएगा, क्योंकि अब हम C से B तक के टेस्ट चार्ज को ले जाने में किए गए कार्य की गणना कर रहे हैं। तो अब यहाँ C से ले जा रहे हैं, तो यहाँ पर C का जो डिस्टेंस है R2 है, और B का जो डिस्टेंस है R1 है, तो R2 में से इस R1 को हम माइनस कर रहे हैं इस तरह से। इसी प्रकार अगर हम चाहें तो यहाँ जैसे C से B पर हमने लाया, D से C तक हम लाएंगे, तो DC भी ज्ञात कर सकते हैं। DC इज इक्वल टू क्यू जीरो अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 के इन ब्रैकेट 1 अपॉन, देखिए R1 जो है यहाँ पर हो जाएगा
R2 माइनस और यहाँ पर हो जाएगा R3। इसी प्रकार से हम अनंत तक, इंफिनिटी तक इस वर्क का हम गणना कर सकते हैं और सारे वर्क्स को अगर यहाँ पर ऐड कर दिया जाए तो हमें टोटल वर्क निकल जाता है कि इंफिनिटी से प्लस Q0 चार्ज को पॉइंट ए तक लाने में कितना वर्क करना पड़ेगा, वह टोटल वर्क W हमें प्राप्त हो जाता है। W इज इक्वल टू WBA प्लस WCB प्लस WDC प्लस डॉट डॉट, और इसी प्रकार से हम इंफिनिटी तक के वर्क को ऐड कर देते हैं तो क्या प्राप्त होता है। आप देख रहे हैं कि WBA है प्लस WCB है, सब में Q0 अपान 4πε0K है, इसको हम कॉमन कर देंगे, कॉमन करेंगे तो WBA में ये भाग हमको मिल जाएगा 1 अपान माइनस 1 अपान R1 फिर प्लस 1 अपान R1 माइनस 1 अपान R2 प्लस, इस तरह से हमें प्राप्त हो जाते हैं। अगर इसको देखा जाए तो ये 1 अपान R है माइनस 1 अपान R1 और प्लस 1 अपान R1 कैंसिल हो जाएगा, ये भी कैंसिल हो जाएगा। यानी कि एक तरह से हम कह सकते हैं कि बीच के जितने भी पद होंगे, जितने भी टर्म्स होंगे, वो सभी एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, बस बचेगा सिर्फ 1 अपान R1 माइनस 1 अपान इंफिनिटी। तो ये हो जाता है W इज इक्वल टू Q0 अपान 4πε0K और बचा 1 अपान R माइनस 1 अपान इंफिनिटी। 1 अपान इंफिनिटी का मतलब ही होता है 0, यानी कि अंत में हमें प्राप्त हो जाता है W इज इक्वल टू Q0 अपान 4πε0K 1 अपान R प्राप्त होता है। इसी को हम थोड़ा अच्छा से लिखने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ पर हो गया W इज इक्वल टू 1 अपान 4πε0K Q0 अपान R, ये है टेस्ट चार्ज को इंफिनिटी से पॉइंट ए तक लाने में किया गया कार्य है, वर्क है। और चूंकि हम देख रहे हैं कि रिपल्सिव फोर्स के विरुद्ध में हम वर्क कर रहे हैं तो ये वर्क पॉजिटिव होता है। और अगर हम यहाँ पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल विद्युत विभव की परिभाषा से फार्मूले को लिखें तो प्राप्त होगा V इक्वल टू W अपान Q0। अब यहाँ W के स्थान पर ये हम वर्क लिख सकते हैं 1 अपान 4πε0K अपान R, ये हमारा फार्मूला प्राप्त हुआ है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का, विद्युत विभव का।